जैसे जैसे आम बंदे को इंजेक्शन लगता था वैसे मुस्टैंग को लग रहा है इस वक्त। आज मुस्टैंग का ट्रीटमेंट चल रहा है ब्रो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी फिलहाल अली को ढूंढ रहा हूँ मैं कि गया किधर है, वो गया किधर है। यहाँ पे मस्तियाँ कर रहा है ये। टुडेज व्लॉग इज अबाउट दिस बैड बॉय मस्टैंग जीटी। ये मस्टैंग किसकी है? तेरी है? बाबा बाबा की है? बाबा वो कुछ नहीं है राफर, वो कुछ नहीं है बापू। तो जो राफर है वो बापू की है, जो मुस्टैंग है वो बाबा की है। ओके सर, हैप्पी रहें आप और चल के सो जाएं ताकि हम इस पे एक ऐसा मोड करें जिसका सबको इंतजार था। आज से पहले हमने बहुत सी मॉडिफिकेशंस की हैं इस पे। जैसे मुझे गाड़ी चाहिए थी वैसे बिल्ड हो चुकी है तकरीबन, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज थी वो थी गाड़ी के टायर। चारों टायर मुझे चेंज करने थे। जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तभी से इसके टायर खराब थे, लेकिन एक साल फिर भी किसी न किसी तरह चल गए। अभी टायर भी आ गए और रिम्स भी आ गए, क्योंकि मुझे रिम चेंज करने थे। बिना रिम्स के मुझे टायर्स नहीं चेंज करने थे। स्टॉक रिम्स अच्छे थे, गाड़ी दिखती थी अच्छी दिखती थी, लेकिन वो लुक नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। ये टायर इतना ज्यादा वाइड है, पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा है। अभी तक जो इस गाड़ी में रियर टायर लगा हुआ था वो 275 था। ये जो टायर है ये 305 है। 275 से डायरेक्ट हम 305 पे जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी की लुक और वाइड हो जाएगी। गुडियर का टायर है और उसके साथ 20 इंच। आज से पहले जो रिम लगे हुए थे वो थे 19 इंच। तो रियर में तो होगा वाइड टायर 305, लेकिन फ्रंट में हमें चाहिए पतले वाला टायर ताकि हैंडलिंग हो नंबर 1। तो फ्रंट में 255। अभी फिलहाल जो गाड़ी में टायर लगे हुए हैं वो चारों 275 के, 275 40 ZR 19 इंच। अभी हम लगाएंगे 255 फ्रंट, 305 रियर और 20 इंच व्हील्स। तो ये जो टायर इंस्टॉलेशन का काम है ये अकेले तो होने वाला नहीं है, तो हमारे माही भैया हमारी हेल्प करेंगे टायर इंस्टॉलेशन में। मैंने हेल्प तो क्या करनी है, मैंने बस वीडियो ऑन बंद करनी है, मैंने बस देखना है बाकी सारा काम। तो लेट्स बिगिन। पहले रियर के चेंज करते हैं क्योंकि मुझे वाइड लुक चाहिए यार। वाइड टायर मैंने देखना है। 275 यहाँ से नहीं दिख रहा, जो ये बॉडी है ये इधर है, टायर अंदर है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो हमारा 305 होगा वो यहाँ तक आएगा। रिम पता नहीं लगेगा या नहीं, लेट्स सी। ये सबसे मुश्किल काम है। फिट बैठ गया है काफी सारी मेहनत के बाद। ये जो लगे नटे हैं काफी मोटे हैं और रिम जो है वो काफी पतला है। जो स्टॉक रिम था उसके जो सुराख थे वो काफी खुले थे, तो उसमें ये वाला पाना जा रहा था, लेकिन जो ये वाला रिम है इसके जो सुराख है वो काफी टाइट है। जो लग नट है वो तो चला गया अंदर, लेकिन ये चीज उसके अंदर नहीं जा रहा। उसको टाइट करने के लिए इसके लिए हमें अब चाहिए होगी इस तरह की सॉकेट। ये 21 mm की सॉकेट है, हमें चाहिए 22 mm की। 21 mm से मैंने टाइट तो कर दी है, लेकिन फुल टॉर्क नहीं हो रहे। जो नट्स नहीं, जो भी वो सिल्वर है ना। बापू ने बिल्कुल सही कहा है। एक और मसला है वो ये है कि जो हमारे स्टॉक जो लगनट है वो सिल्वर कलर के हैं और जो रिम है वो ब्लैक है। तो ब्लैक और सिल्वर कुछ खास लग नहीं रहा, तो बाद में हम लगनट मंगवा लेंगे। जो रियर से लुक है वो जब रोड पे चलेगी तो नजर आएगी, लेकिन वाइड टायर बहुत सेक्सी लग रहे हैं यार, मस्त लग रहे हैं अब दिखने में। भाई क्या कहते हैं आप हमारे वाइड मस्टैंग जीटी वाइड रियर टायर्स? बम्बू यार, सीरियसली मस्त लग रही है। तो जो रियर का काम था वो तो हो चुका है, अब बारी है फ्रंट की। इवन जो नट है हमने पहले ही लूज कर दिए थे, लेकिन फिर भी इतना टाइम लग गया। ये हमारे आई बैक लॉवरिंग स्प्रिंग, पूरा हमने सस्पेंशन इसका चेंज किया है। ये स्ट्रट्स, ये इसके लॉवरिंग स्प्रिंग्स, आउटर टाई रोड, ये इनर टाई रोड और ये जो इसको क्या कहते हैं लोअर कंट्रोल आर्म, ये सब कुछ रिप्लेस हो चुका है, सब कुछ न्यू है।
सबसे मस्त चीज मुझे लगी है ना, वो ये कि ये वाइडनेस, पूरा टायर बाहर आ गया। अब मुझे फुटपाथ वगैरह बचा के चलानी पड़ेगी। जब टायर मैं खरीद रहा था तो पहले ही टायर वालों ने बोला था कि टायर ज्यादा वाइड है, अगर टायर साइडों से कहीं लगेगा फुटपाथ के साथ तो इनकी कोई वारंटी नहीं है। एक चीज जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा जिसको, वो थी गाड़ी की अलाइनमेंट, क्योंकि इस गाड़ी का हमने सस्पेंशन का पूरा काम किया है। जो अलाइनमेंट है वो बहुत पहले बनती थी, लेकिन मैं हमेशा से वेट कर रहा था कि टायर लगाऊं फिर एक बार अलाइनमेंट करूंगा, क्योंकि अगर मैं तब अलाइनमेंट करा लेता तो फिर टायर न्यू लगाने के बाद फिर दोबारा अलाइनमेंट करानी थी। तो अभी हम जाएंगे अलाइनमेंट के लिए। भाई हाउ इज द फीलिंग? मस्त है। बस ये मस्त है अलाइनमेंट जल्दी हो जाए क्योंकि फिर जाना है आगे। अभी तक जो अलाइनमेंट का काम है वो तो चालू है, लेकिन माही का जो काम है वो कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि अलाइनमेंट में भी टाइम लगेगा। सुबह ठीक है, मैं 12 बजे उठा, ठीक है, मैं इसके पास गया कि ये मैं कहता है आज मूवी देखने चलते हैं। ये मैंने कहा सही है, अभी कह रहा है मैंने कह रहा हूँ मूवी देखने चलते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जो टायर है ना ये हो गया है बॉडी से बाहर, तो ये जो बॉडी है ना ये इसके साथ टच हो रही है। तो नॉर्मल चलाते हुए टच नहीं हो रही, लेकिन जब कभी कोई जंप आता है तो ये बॉडी टच हो रही है टायर के साथ। हमें जो डर है कहीं टायर डैमेज ना हो जाए। देखेंगे अगर टायर को इसने डैमेज किया तो फिर हमें स्प्रिंग चेंज करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आम बंदे को इंजेक्शन लगता था वैसे मुस्तैंग को लग रहा है। आज मुस्तैंग का ट्रीटमेंट चल रहा है ब्रो। रात के 12 बज चुके हैं यार। अलाइनमेंट भी हो गई थी, उसके बाद हम मूवी देखने चले गए थे टीनेट मूवी। माही को तो बड़ी अच्छी लगी है, मुझे मूवी की कोई समझ नहीं आई, जो सच्ची बात है। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी थी जिसने इंसेप्शन बनाई थी, तो इंसेप्शन की भी समझ जाने के लिए मुझे 4 बार देखना पड़ी थी। तो टीनेट भी 3-4 बार देखेंगे तो समझ आएगी। मैं सच्ची में बैठा हुआ फिल्म को समझ रहा हूँ वहाँ पे, ये मेरे साथ में लेफ्ट पे बैठा हुआ मजे से फोन यूज कर रहा है। ठीक है, मैं तो देख रहा था बाबा कि बाद में कहना है मूवी समझ नहीं है, बेकार थी ये, इसलिए मैं बाबा लेफ्ट देख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी बात है, देख रहा फोन दूसरी सीट के ऊपर रखे हुए बेहोश हुए। तो हाँ यार, हुआ कुछ ऐसे ही है कि मैं सो गया था, क्योंकि मुझे सख्त वाली टेंशन थी। जो रियल टायर हैं इतने वाइड मुस्टैंग जीटी पे फिट आना मुश्किल होते हैं, और गाड़ी हमारी ऑलरेडी लोवर हुई है, तो बहुत ज़्यादा लोवर है। तो मुझे डाउट था कि ये टायर सही तरह फिट नहीं बैठेंगे, और हुआ वही है। अब मसला ये हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल बराबर है। राइट टायर बिल्कुल सही बैठा हुआ है, सही इसमें स्पेस भी है, 1 उंगली की स्पेस है। तो जो लेफ्ट टायर है वो सही तरह नहीं बैठ रहा, ये टायर टच हो रहा है। अब ये फेंडर के साथ टच हुआ है, पूरे रास्ते टच होता रहा है, फेंडर भी डैमेज हो चुका है, और टायर ये पूरा टायर का हिस्सा है, ये टायर पूरा रबड़ यहाँ से लगती रही है साथ। तो यही वजह थी कि मैं मूवी में भी सो गया था एक किस्म का यार, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अब इस चीज़ का मैं क्या करूँ। इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो पान हार्ट बार है ना, नीचे हमने पान हार्ट बार लगाया हुआ है एडजस्टेबल, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टायर नीचे से बाहर है, ऊपर से अंदर है, तो इस वजह से गाड़ी का जो फेंडर है वो इसके साथ टच हो रहा है। तो देखेंगे कुछ ना कुछ हाल हो जाएगा, घर जाके इसकी एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे अगले 1-2 दिनों में। लेट्स सी, होप फॉर द गुड। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय।